BJP should have joined the BJP by now. And at the moment with us from the Congress, Mr. Rakesh Shetty. The always very rational, very balanced Rakesh Shetty Sahab. Rakesh Shetty Sahab, namaskar. नमस्कार। In fact, Rakesh Shetty Sahab is a credit, real credit to what a spokesperson should be like. Rakesh Shetty Sahab, मिलिंद देवरा साहब हमारे मित्र हैं, चलिए मान लेते हैं मित्र उनको, लेकिन मुरली देवरा जी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। आप ये बताएं, मतलब ये क्या हो गया, मेरी समझ के बाहर है थोड़ा सा, आप जरा समझाएंगे। इज इट ओनली बिकॉज ही वाज नॉट गेटिंग ए टिकट, ही न्यू कि एमवीए के एडजस्टमेंट में अरविंद सावंत जी वुड गेट द टिकट अगेन, कुछ ऐसा था क्या हुआ? देखिए, मिलिंद देवरा जी मेरे भी बड़े भाई जैसे ही है, और मगर आज जब वो पार्टी छोड़ चुके और शिवसेना शिंदे गठ में शामिल हो चुके हैं जी, हमें समझना पड़ेगा कि हर एक आदमी जानता है कि जब इंडिया अलायंस बना तो साउथ मुंबई का जो सीट है वहां पे सिटिंग एमपी है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का अरविंद सावंत जी, और जाहिर सी बात है हम कोई सिटिंग एमपी का सीट काट कर नहीं दे सकते। मुझे ऐसा लगता है मिलिंद देवरा जी ने देखा कि जब उनका संभावना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ने का नहीं है और पार्टी उनको टिकट नहीं दे सकती, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि एकनाथ शिंदे गुट से उनको टिकट मिल जाएगा और वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, ये मुख्य कारण है। उसके बाद उन्होंने कल जो भाषण दिया बहुत भावुक होके वो कह रहे थे कि करीबन 35-50 साल का हमारा पारिवारिक संबंध है, और सच्ची में राहुल जी के बहुत ही करीबी थे। राहुल जी जब राजनीति में नहीं थे, सोनिया जी राजनीति में नहीं थे, तब पूरा गांधी परिवार अगर कहीं पे रुकता था तो ये लोग होटल में नहीं रुकते थे, मिलिंद देवरा मुरली देवरा जी के घर पे रुकते थे, मतलब इतना कनिष्ठ संबंध था। मगर दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। अब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज उनको भी ये दिखा कि बीजेपी और शिंदे गठ के साथ जाएगी तो प्रगति का मार्ग वो चुन रहे। ये पता नहीं वो देश का प्रगति की बात कर रहे हैं या खुद की प्रगति की बात कर रहे हैं। But Shetty Sahab, is this a growing frustration among many of the congressmen? This alliance, is it going to create more damage than really कांग्रेस का उद्धार जो हम लोग सोच रहे, क्या उद्धार होगा? Because there are many people who are frustrated like this. This particular alliance has brought frustration. Now, if you see in the national forum also, you lost a lot of young leaders like Scindia and many of these people. So, धीरे, the young Turk is feeling the frustration. Now, what is, how the Congress has to do something immediately about this. ये भी सही है कि leaders आएंगे जाएंगे, but if there is an element of people getting frustrated, loyalists, hardcore loyalists moving out इस प्रकार से, तो party has to reconcile कि गलती कहाँ हो रहा है। देखिए प्रदीप जी, ये बात हमें समझना पड़ेगा। जब हम विपक्ष में, हमारे पास कुछ है ही नहीं हमारे पार्टी के कैडर और लीडर को देने के लिए, जाहिर सी बात है। ये मैं आपके शो में कह चुका हूँ, देयर इज अ ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस हु आर, उनका विचारधारा नहीं होता है, वो दे आर नॉट लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, दे आर अपॉर्चुनिस्ट। तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहां पे ये लोग चले जाते हैं। सो मिलिंद देवरा इज एन अपॉर्चुनिस्ट। अगर वो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को छोड़कर और एमपी का टिकट के लिए पार्टी को छोड़ दिया, इसका मतलब तो वही हुआ। Because Mr. Milind Deora was a very very young minister. He was given a ministry in Delhi. He has been president of the MRCC. He was a joint treasurer of the AICC. What is it that he has not got from the Congress? I mean, what? I am surprised अगर एक व्यक्ति को 26-27 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाता है, 35 साल में मिनिस्टर बन जाते हैं जी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और 4 बार लोकसभा आपको दिया गया जी, 2014 और 2019। अगर आपका ये कहना है कि साउथ मुंबई में आप एक काबिल कैंडिडेट है, तो आपको नो डाउट मोदी वेव था, मगर आपको 2014 का और 19 का टिकट इलेक्शन आपको जीतना चाहिए था जी। आप नहीं जीत पाए, इसलिए वहां पे अरविंद सावंत आए। और जब अलायंस होता है तो हमें पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी सीट इज इंपॉर्टेंट। और आज हम उद्धव ठाकरे जी का अरविंद सावंत को ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम मिलिंद देवरा जी को लड़ा ना, इसलिए Rakesh Shetty साहब, प्रदीप जी, what Rakesh Shetty साहब has said is very very important. Please understand this. हर बार
जब से मिलिंद देओरा जी पॉलिटिक्स में आए हैं, उनको हमेशा दक्षिण मुंबई का कैंडिडेट बनाया गया है। दक्षिण मुंबई का कांग्रेस का उम्मीदवार उनको बनाया गया है। सिर्फ इस बार डाउट इसलिए था क्योंकि वो 2019 का चुनाव हार गए। अगर वो 2019 का चुनाव जीत जाते तो आज वही कैंडिडेट होते। यू लॉस्ट टू अरविंद सावंत एंड यू कांट इवन टेक दैट। व्हाट कैन द पार्टी गिव यू? राकेश शेट्टी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पार्टी आपको क्या दे सकती है? सिर्फ टिकट दे सकती है ना। दे कैन ओनली गिव यू अ टिकट, दे कांट एंश्योर दैट यू विन। So he could not make even this sacrifice, राकेश शेट्टी साहब। दिस इज ट्रू। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे मेरे जैसा लाखों कार्यकर्ता है जो पार्टी का काम कर रहे हैं, आज मुझे इस कांग्रेस पार्टी में मुझे 2008 से आज तक मैं काम कर रहा हूं। आई वॉज नेवर गिवन अ टिकट। इसका मतलब सब लोग अपना विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरी पार्टी में चला जाए, फिर हम क्यों पॉलिटिक्स में है? मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि बहुत सारे कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, मगर आप छोड़ के जा रहे तो बीजेपी को चिंता करना चाहिए, शिवसेना को चिंता करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जाकर वो कोई ना कोई बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता के ऊपर बैठने वाला जी। जितने लोग कांग्रेस के गए आज बीजेपी में बड़े लीडर बने हैं, मैं प्रसाद लाड आप बोल दीजिए, एनसीपी से गए, वो एमएलसी बन गया और बड़ा नेता है। प्रवीण दरेकर वो लॉस्ट इन 2014, मनसे में थे, वो चले गए, वो विरोधी पक्ष नेता बने। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता, ओरिजिनल वर्कर के ऊपर अन्याय है कि जब कांग्रेस का सत्ता थे ये लोग कांग्रेस में थे, आज बीजेपी का सत्ता है तो ये लोग जम करके बीजेपी में चले जाते और वहां पे भी बड़ा नेता ये लोग बन जाते। प्रदीप जी, एग्जैक्टली। नाउ हाउ यू सीन, जो 10 साल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि शोषण काल था, 10 साल शोषण काल था, और नरेंद्र मोदी जी के जो बेटी बचाओ थे तो बोलते कि बेटी बचाओ ने दोषी बचाओ है। एंड यू सेइंग न्याय से लेके हक मिलने तक कि आपका संघर्ष जारी रहेगा। राहुल गांधी जी स्टार्ट्स फ्रॉम मणिपुर एंड योर स्लोगन इज जननायक, जननायक फ्रॉम मणिपुर। यू आर कॉलिंग हिम जननायक, पीपल्स मैन। नाउ by the same time you're talking about BJP's policies and criticizing BJP. बेटी बचाओ, दोषी बचाओ, 10 साल शोषण काल. How are you going to justify these things? Because मोदी जी के report card is very impressive. चलिए सर, हाँ, हमने देखा हाल ही में 1-2 हफ्ते पहले की खबर है, आपको जस्ट और आपके व्यूअर्स को भी रिफ्रेश कर दूं। एबीवीपी के 3 कार्यकर्ता BHU यूनिवर्सिटी में एक महिला को गन पॉइंट पे रेप करते, निर्वस्त्र करते यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। उसके बाद 1 महीना तक एफआईआर नहीं लिया जाता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़ता है विक्टिम के फादर को और विक्टिम को, और उसके बाद एफआईआर दर्ज किया जाता है। 1 महीने तक इनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। जब अरेस्ट करते तब पता चलता है कि ये एबीवीपी के एक्टिव मेंबर्स है, उस क्षेत्र के सोशल मीडिया हेड है भारतीय जनता पार्टी के, और बाद में उन सभी को अरेस्ट किया जाता है। तो जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं, उसी पार्टी के कार्यकर्ता, कैडर, आरएसएस का कैडर हो भी अगर ऐसे दुष्कर्म कर रहा है तो ऐसे पार्टी को आप क्या बोलोगे? और इस इंसिडेंट के बाद ना प्रधानमंत्री जी कुछ कहने को तैयार है, ना होम मिनिस्टर कुछ बात कर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लीडर्स को ऐसे मामलों में प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और हमने देखा जितने रेपिस्ट है गुजरात के अंदर, बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, जो रेपिस्ट है उनको छोड़ा गया और इलीगली छोड़ा गया, जबकि गुजरात स्टेट के बाहर महाराष्ट्र में उनका कन्विक्शन हुआ था। तो महाराष्ट्र स्टेट को ये परमिशन था कि अगर आप चाहे तो छोड़ सकते, मगर इलीगली गुजरात राज्य जो भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, वहां पे बिल्किस बानो के ऊपर अन्याय होने के बाद उनको छोड़ा जाता है। और वहां का सिटिंग एमएलए ये कहता है कि ये बहुत ही संस्कारी लोग हैं, लेकिन उनका वेलकम नहीं हुआ था सर। वेलकम होता है उनको, वेलकम हो रहा है, ऐसे लोगों के हार डाल के सत्कार कर रहा है, और आपकी स्क्रीन में मैं देख रहा हूं। तीसरा इंसिडेंट आपको बताता हूं। हरियाणा के अंदर एक
क्या गुरु है, राम रहीम, जी, इनके ऊपर रेप चार्जेस थे, ही इज कन्विक्टेड, मर्डर मगर चार्जेस भी, मर्डर मर्डर चार्जेस, जी। मर्डर चार्जेस है। ऐसे व्यक्ति को आज इन्होंने बेल पे छोड़ा है बाहर। क्यों छोड़ा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव है। क्यों छोड़ा है? आगे हरियाणा का में चुनाव में इन बाबाओं का मदद लेना चाहती है। अगर रेपिस्ट को बचाने का इस देश की सरकार कोशिश कर रही है, तो ये कहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं? और ये पूरा इंडिया देख रहा है सर। आप राजीव जी, प्रदीप जी, आपको मैं कहना चाहता हूं, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, वो क्या हिंदू बहुत खुश नहीं है कि वो मुसलमान औरत, उनका 1.5 साल के बच्चे को पटक के मारा गया? कोई खुश नहीं है इस बात से। और जो लोग मोदी जी को 2014 में वोट डाले, कांग्रेस के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे इसलिए वोट डाले, प्रोग्रेस की तरफ वोट डाले। 19 में जो वोट मोदी जी को मिला, उन्होंने पुलवामा हमले के नाम पे वोट मांगा और ये कहा कि हम अब घर के अंदर घुस के मारेंगे, वो सब बात किया। मगर 2019 के बाद दे हैव लिटरली फेल्ड। चाइना का आप देखिए, गलवान वैली का आप देख लीजिए, कितना स्क्वायर 4500 स्क्वायर किलोमीटर वो लोग ने कब्जा कर चुके, चाइनीज गांव बसा जा रहा है। तो 2024 में कोई नेरेटिव काम नहीं आएगा, इसलिए राम मंदिर का जो इशू है इसको उठाया जा रहा है। शेट्टी साहब, राहुल गांधी जी टॉक्ड अबाउट लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, opposition is being targeted, right wing activism, and the minorities are living under fear. But jahan sturdy independence of the judiciary, you can, this is a classic case, Bilkis Bano. तो do you think that कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी कहीं गलत बोल दिए हैं कि judiciary is being intimidated? Because here we have seen judiciary has been fearless. Bilkis Bano, against knowing very well that the Gujarat government is a BJP government, the BJP is the center, the court, the Supreme Court told what it has to say, absolutely clear, fearlessly. So this is not a classic example of sturdy independence. How do you see that? नहीं, जुडिशियरी में भी जो लोग हैं, जो चीफ जस्टिस है, जजेस है, ये भी इंसान है प्रदीप जी, इनको भी डर लगता है, इनके खिलाफ भी पुलिस कंप्लेंट्स होते हैं। हमने देखा जस्टिस लोहिया जो मुंबई में अमित शाह का केस ट्रायल किया जा रहा था, वो जज के साथ क्या हुआ? आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो गोगोई साहब थे, जैसा रिटायर हुए उनको राज्यसभा बीजेपी एमपी का टिकट दे दिया उन्हें। तो जो डाउट और प्रश्न राहुल जी उठा रहे जुडिशियरी के ऊपर, ये कोई गलत नहीं है। और हमने देखा ना, रंजन गोगोई हैसुनस रिटायर होते वो जाते हैं, और उन्होंने कौन सा निर्णय दिया था बीजेपी के लिए? जो राफेल का मुद्दा था, राफेल में जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट दिया था, और उसके बाद वो चले जाते हैं राज्यसभा में। उसमें एक और जज थे, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट के हेड बन जाते हैं, मतलब ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बन जाते हैं। आपको पता है कि जैसा चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाते हैं, इन सभी को रिवॉर्ड दिया गया 3-3 साल का, इनको अलग अलग ट्रिब्यूनल का हेड बनाया गया। तो मेरा ये कहना है कि सभी जगह इंसान है, और लोग ये 21st सेंचुरी, पीपल आर वॉचिंग दिस, पीपल आर सीइंग क्या क्या हो रहा है, और किस तरह इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशियरी हो, गवर्नर्स हो। गवर्नर्स महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन दिया ना कि जिस तरह गवर्नर ने वोटिंग करने के लिए बुलाया उद्धव जी ठाकरे को, जबकि उनको वो राइट ही नहीं था। तो बार बार हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन, आप देख लीजिए किस कॉन्फिडेंस से एकनाथ शिंदे बोल रहे थे कि शिवसेना पार्टी हमारी है और हम पार्टी को लेके बाहर चले गए, और बाद में इलेक्शन कमीशन उनकी तरफ से निर्णय देता है। तो ये बहुत क्लियर है सब, पूरा मतलब महाराष्ट्र पूरे देश को पता है, बाला साहेब ठाकरे के बाद शिवसेना किसकी है? उद्धव ठाकरे जी की है। इवन राज ठाकरे जो बहुत ही अच्छे ओरिएटर है, राज ठाकरे कभी भी क्लेम कर सकते थे, उन्होंने कभी भी क्लेम नहीं किया। मगर आप देखो एकनाथ शिंदे जी और कुछ 40 विधायक चले जाते हैं और उनको शिवसेना का नाम, लोगो दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, बहुत हाइपोथेटिकल पूछता हूं, अगर कल आपके पास 200-250 सीट आ गए और टुमारो अगर गडकरी जी 250 लोगों को कन्विंस कर लेते,
तो क्या भारतीय जनता पार्टी गडकरी जी के हाथ में चला जाएगा क्या? Is that what's happening? Is that what is going to happen? Is that what you're hoping? नो नो, दिस इज हाइपोथेटिकल इसलिए बोला मैंने जी. कि ये दिस इज नॉट पॉसिबल. Sir, when somebody like Mr. Rakesh Shetty says this is hypothetical, that means there is some truth to it. There is no smoke without fire. Is that something which is really happening? Has Mr. Gadkari been in touch with the Congress? Is that what you're trying to say? मोदी सरकार में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आज कोई मंत्रालय जो एफिशिएंटली काम कर रहा है तो वो नितिन गडकरी जी, एंड वी शुड क्रेडिट हिम फॉर द मार्वेलस. सर, वो अटल सेतु के इनॉग्रेशन पे तो गडकरी साहब को बुलाया नहीं, वो तो उनका प्रोजेक्ट था, उन्होंने नहीं, देखिए ये तो गलत बात है राजीव जी. जी, शुरू में साइंटिस्ट का योगदान था, आपने देखा मोदी जी वहां पे प्रेजेंट थे जी, तिरंगा झंडा हाथ में लेके वो खुशी जाहिर कर रहे थे. जब भी गुजरात में वर्ल्ड कप था तब पूरा लाइमलाइट लेने नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए थे जी. तो वहां मतलब जहां पे अभी राम मंदिर हो रहा है वहां पे शंकराचार्य होना चाहिए, पंडित लोग होना चाहिए, वहां पे मोदी जी स्थापना वो करने वाले, मतलब हर चीज का क्रेडिट उनको लेना है. अब सबको पता है अटल सेतु ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र सरकार का प्रोजेक्ट है, नितिन गडकरी का भी बहुत बड़ा योगदान है. तो गडकरी जी सबसे बड़ा योगदान, गडकरी जी आ जाते तो पूरा लाइमलाइट गडकरी जी को मिलता, तो जो उन्हें देना नहीं है. और देखिए जो सरदार पटेल जी का इतना बड़ा स्टैचू नरेंद्र मोदी जी ने बनाया और गुजरात में जब स्टेडियम का नाम सरदार पटेल का हटा के अपने नाम पे करते, कितना सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है ये सभी को पता है आज. But that is something, Pradeep ji, which has never been publicized properly, because that was a Sardar Patel Stadium. और सरदार साहब के तो मोदी जी अपने आप को शिष्य बताते हैं, वो तो कहते हैं he is my idol, he is the man that I worship. तो उन्हीं का नाम हटा करके मतलब कोई ये बात जरा समझ में नहीं आई. आपको समझ आई? देखिए उनका अभी एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उनका प्रस्ताव है और उन्होंने बनाया, वहां पे भी तो जय शाह बैठे हैं. और सरदार पटेल जी जैसे व्यक्ति जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान पूरे देश को एकजुट करके ये आज जो हम इंडिया का स्वरूप देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी का हाथ है. ऐसे व्यक्ति का नाम हटाने का कोई सोच भी नहीं सकता. शेट्टी साहब, मोदी साहब का कहना है कि कांग्रेस ने लटकाया और मोदी जी ने सपना साकार कर दिया और मोदी जी ने बनाया. हाँ, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 27 साल आप सोचते रहे, मोदी जी ने 2 दिन में कर दिया. राम मंदिर 60-70 साल से आप सिर्फ लटकाते रहे, मोदी जी ने राम मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया. अटल सेतु नेहरू जी के समय पे विजन हो गया था, नरसिम्हा राव ने फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया था, मनमोहन सिंह ने टेंडर मंगाया था, मगर आप लोग ने कुछ नहीं किया. मोदी जी 2016 में इनॉग्रेशन किया, 2024 में कंप्लीट कर दिया. तो आप सिर्फ लटकाते रहे और मोदी जी काम करते रहे. शेट्टी साहब देखिए, जहां तक अटल सेतु का बात आप कर रहे थे, सबसे पहले हमारे स्वर्गीय विलासराव देशमुख के समय में इसका सही ढंग से शुरुआत हुआ. और महाविकास आघाड़ी जब सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी सीएम थे, उस समय मैक्सिमम काम अटल सेतु का उस समय हुआ. आपको पता है कोविड का समय है था और अनइंटरप्टेड काम जो हुआ है पूरे मुंबई में. प्रदीप जी, आप, राजीव जी, आप लोग भी देखा होगा, वो जो 3-4-6 महीने का समय था, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो और महाविकास आघाड़ी ने जितने इंफ्रा के काम है मैक्सिमम कंप्लीट उनके समय में हुआ. और जो नेहरू जी को क्रिटिसाइज करना तो फैशन हो चुका है, मतलब नेहरू जी का कोई योगदान नहीं है. जो कुछ हुआ इस देश में ये 2014 के बाद हुआ. उसके पहले तो हम पत्ता डाल के घूमते थे, कपड़े भी नहीं थे ना. मोदी जी ने 2014 के बाद हमें ये कपड़े दिए, क्योंकि इसके पहले कुछ था ही नहीं. अरे वो ये भूल रहे कि उन्हीं के जो अक्षय कुमार जी का एक फिल्म आया था और उसमें वो कहते कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में कहीं पे है तो इंडिया में है. उनकी एक पिक्चर आई थी नमस्ते लंदन या ऐसा कुछ नाम का, और उस टाइम पे तारीफ वो कर रहे थे अक्षय कुमार. आप उसमें देखोगे कि 2014 के पहले हम लोग बहुत सारा चीज अचीव कर लिए.
और नरेंद्र मोदी जी को पता है कि कांग्रेस के समय में बहुत देश आगे बढ़ चुका है, इसलिए ये लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, जबकि विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आज लोगों के पास सोशल मीडिया के साथ साथ आज गूगल भी है। आप गूगल में टाइप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश के प्रगति में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या योगदान है। और आज But Rakesh Shetty Saab, I must take issue with you. And by the way, that's Rahul Gandhi himself driving that bus. By the way, he's driving that bus himself. It's very fast. Yes, can we? I hope we are able to see that. But Yeah. he's driving it himself. That's really amazing. But I'll tell you, I take issue with you there, Rakesh Shetty Saab. BJP is doing BJP's work. They're not going to praise you. वो आपकी प्रशंसा तो नहीं करेंगे ना सर। अब ये तो आपका बिल्कुल। काम है पूरे देश को बताना कि वास्तविकता क्या है। There, look at that. Can we have that on full frame? I want to see that on full frame. That's Rahul Gandhi driving that bus. Look at that. Wow. Isn't that amazing? This guy is a real rock star. Fantastic. So Rakesh Shetty साहब, one final question. सर, अपनी उपलब्धियां बताना आपका काम है सर, वो बीजेपी का काम नहीं है ना सर, प्लीज। इसलिए आपके चैनल पे बैठ के हम बोल सकते हैं ना। बाकी चैनल्स में तो ये मुश्किल है पता करना कि प्रवक्ता कौन है भारतीय जनता पार्टी का और एंकर कौन है, क्योंकि जब हम प्रवक्ता के ऊपर भारी गिर जाते हैं तो एंकर बीच में आ जाते। तो मुझे आप लोग जो अनबायस्ड है उसका भी आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूं कि आज तक मैंने देखा है आप वो प्रदीप जी है जो फेयर है, मतलब जहाँ पे कांग्रेस को आईना दिखाना है तो आप बेझिझक दिखाते हैं, और जब बीजेपी से भी प्रश्न पूछना है आप लोग पूछते। तो आप लोग ऐसे ही आगे रहिए, यही मेरा प्रार्थना रहेगा आप लोगों से, क्योंकि बहुत कम मीडिया हाउसेस बचे हैं जो इस तरीके का काम करें। Thank you so much, Mr. Thank you Rakesh so Shetty, much. Thank you so for much. calling us a media house. Thank you so much. Well, I don't know if we are a house as yet, but we are in the media. But thank you so much, sir. Thank you and nice. In the and meantime, happy- I hope Mr. Rahul Gandhi achieves some success or success Ji. with the Nyaya Yatra. We need a strong And opposition in the country. And I hope Happy Mr. Rahul Makar Gandhi succeeds. Sankrant to both of you, sir. Happy Makar Sankrant, happy Pongal, Wish you the happy same, Bihu, Thank you. happy everything. I think there are about 15 festivals today. And by the way, just for the record, it is also the Christian Orthodox New Year. The Correct. Orthodox Christian New Year also begins today. Today. Right. So thank you very much, sir, for joining us. Thank you. आपको जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय शिवाजी। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. जय सिया राम। Thank you, sir. जय श्री राम। Oh God, Milind Deora. He's Sir, it's too joined much for a schedule. young man to wait for 5 years. Another 5 years. He has waited for 10 years, Pradeep ji. 10 years. And और 5 साल रुके और कैंपेन करे अरविंद That सावंत जी that की। sounds like Rajkumar and Lal Yes, Patthar, yes. 10 baras. You know. And then we'll be forced to campaign for Arvind Sawan. Probably he Yes. can't touch us then. He Said, can't how? tell you, sir. He's the man who's defeated him twice. Yes, yes. This is this is crazy.